हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज मुझे डिस्कस करना है एक क्लाइंट का केस। मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे पास आता है और मेरे से बताता है कि उनका बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट होते जा रहा है। वो अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल का है, लेकिन 12 साल की उम्र में उसे जो चीज़ें आनी चाहिए वो उसे नहीं आती हैं। यानी वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, उसके अंदर सिंपथी नहीं है। और जो भी एक इमोशनल इंटेलिजेंट, जो जैसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट, यानी कि आपका बच्चा अपनी फीलिंग्स के साथ साथ दूसरों की भी फीलिंग्स को समझता है, उसके अंदर सिंपथी आती है और इन फ्यूचर उसके अंदर एम्पैथी का भी प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ अगर आपके बच्चे में नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ कमी आ गई आपको अपने बच्चे को पालने में। आपने अपने बच्चे को बेहतर ढंग से पाला ही नहीं। आप महीने के लाखों कमाते हो या करोड़ों कमाते हो, डजेंट मैटर। अगर आपका बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है तो कल को अगर आपके साथ कोई हादसा भी हो जाता है, आप मर भी जाते हो, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तक तो अपने बच्चे को सवन के भरोसे रखा हुआ है। आपने अपनी कमाई के साथ साथ अपने बच्चे को ध्यान दिया ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैटर करता है कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को भी दो। आप अपने बच्चे को बाहर लेकर के जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, सिर्फ उसकी ज़रूरतें मत पूरी करो। एज अ ज़रूरत खुद उसको समय दो। उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी चीज़ों की या तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है इस उम्र में। वो जिस उम्र में उसको ज़रूरत पड़ेगी वो हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो हो जाएगा। लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप उसको पूरी तरीके से सिर्फ ये एक्सक्यूज़ दे करके छोड़ दो कि हम कमा तो उसी के लिए रहे हैं। आप कमा उसके लिए नहीं रहे हो, आप अपने शो ऑफ के लिए कमा रहे हो। तो वो शो ऑफ बाजी के चक्कर में आप अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हो। हमारे पेरेंट्स ने इतना नहीं कमाया अगर, तो क्या हम किसी लायक नहीं है? ऑब्वियसली लायक है। हम अपनी लाइफ खुद स्ट्रगल करते हैं, आपका बच्चा भी अपनी लाइफ खुद स्ट्रगल करेगा। तो आप उसके लिए एक हेल्दी जोन बनाओ जहाँ पे वो उसका माइंड भी स्टेबल हो, उसकी हेल्थ भी स्टेबल हो। तो अपने बच्चे को मेंटली और फिज़िकली फिट बनाओ, ना कि उसकी ज़रूरतों को, हर ज़रूरतों को पूरा करके उसे जिद्दी और कहीं ना कहीं ऑटिस्टिक, अनहेल्दी बनाओ। क्योंकि जब आपका बच्चा अनहेल्दी होगा तो सबसे ज़्यादा फ़र्क भी आपको पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।